दोस्तों गुड इवनिंग है आपको। एक बार मैं अपने चैनल स्मार्ट दिशा ट्रेडर पे एक बार और आपका जो दोस्त हूँ मिथिलेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज से मैं एक और नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ आपके साथ। वो है आईपीओ की। आईपीओ के बारे में मैंने आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर बताया हुआ है, जो है आपका इनिशियली पब्लिक ऑफर। स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी स्टॉक्स या कोई भी कंपनी जब लिस्टेड होती है ना, लिस्टेड होने से पहले उसको क्या करना पड़ता है, तो वो है आईपीओ निकालना पड़ता है। जब फर्स्ट टाइम जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको हम लोग इनिशियली पब्लिक ऑफर कहते हैं। अब जैसे कि कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर है, अब किस तरीके से कंपनी काम करती है, क्या उसके अंदर आईपीओ में हमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। देखिए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड कर जाता है कि आप किस तरीके से या आपके फाइनेंशियल एडवाइजर जो है ना किस तरह के डिसीजन लेने के लिए आपको मजबूर करते हैं। दो तीन चीजें देखी जाती है। कंपनी का लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टिव देखा जाता है, कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है, कंपनी के आगे फ्लोज क्या हैं, क्या वो कंपनी हमें प्रॉफिट दे सकती है कि नहीं दे सकती है। साथ के साथ कंपनी जो फ्रेश इशू ला रही है, पैसे जो लाना चाहती है, वो किस लिए ला रही है। साथ के साथ जो इन चीजों के अलावा एक और चीज काम करती है, वो है ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट क्या हो गया, तो ग्रे मार्केट में मतलब कि जो ऑफ बेसिस मार्केट चलती है उनके ऊपर इनमें इस कंपनीज का कितना शेयर्स का प्राइस चल रहा है। साथ के साथ बहुत सारी चीजें होती है, तो इन चीजों के बारे में हम लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं और सीख रहे हैं। सीखना, देखिए सीखना बेहद जरूरी है। सीखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं, आपको मैं ले चलता हूं मनी कंट्रोल के एक आर्टिकल्स के ऊपर, जिसमें मनी कंट्रोल ने कहा आजाद जो इंजीनियरिंग लिमिटेड है ना, इन्होंने 740 करोड़ का पब्लिक के लिए आईपीओ ऑफर किया है, जो फर्स्ट टाइम होगा कंपनी में, जिसकी ओपनिंग जो है ना आज की डेट में 20 तारीख को होनी है, जो हो चुकी है। सॉरी, मैं आपसे बोलूं तो हो चुकी है। अब द इन्वेस्टर बिडिंग फॉर 3.2 करोड़ शेयर्स अगेंस्ट द इशू ऑफ 1 करोड़। मतलब साइज जो है 1 करोड़ में, उसमें 3.2 करोड़ की बिडिंग आ चुकी है। मतलब कि लोग इसके अंदर 3.2 टाइम्स जो है ना यहाँ पे एक इन्वेस्टर ने यहाँ पे अपना वो किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ। द रिटेल्स पोटेंशियल वाज बुक्ड 3.8 टाइम्स एंड नेटवर्थ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल पिक्ड अप 5.8 टाइम्स ऑफ अलॉटमेंट कोट ऑफ शेयर्स। अब इसमें क्या हो रहा है कि देखिए, ये 3.8% आप जानते होंगे कि परसेंटेज बता रहा है कि किस तरीके से ये बढ़ रहे हैं। क्वालिफाइड जो इंस्टीट्यूशन वाले होते हैं, इन्होंने 5% ऑफ पोटेंशियल इनमें दिया हुआ है। अब आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं किस तरीके से। द कंपनी विच द ऑफर हैज बीन क्लोज ऑन 22 दिसंबर। मतलब 22 दिसंबर को इस कंपनी का ऑफर क्लोज हो जाएगा। फ्रेश इशू ऑफ रुपीज इतना 240 करोड़ जो है कंपनी जो है ना आपके ऑफर के थ्रू फ्रेश इशू कर रही है मार्केट के अंदर, वो पैसा फ्रेश ला रही है। और साथ के साथ क्या कर रही है, इसमें 500 करोड़ जो है इनके पुराने स्टॉक होल्डर या इनके जो ऑनर हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो अपने स्टिक को क्लियर कर रहे हैं। मान के चलिए, एक सीधे शब्द में कहें कि मैं एक कंपनी का मालिक हूं या आप एक कंपनी के मालिक हैं। उस कंपनी के अंदर क्या किया आपने, अपना मान के एक एग्जांपल मान के चलिए, 1000 करोड़ की कैपिटल कंपनी की वैल्यूएशन है, 2000 करोड़ की है या 5000 करोड़ की है। ये वैल्यूएशन भी किस तरीके से डिसाइड होती है, अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। अब 240 करोड़ तो ये फ्रेश ला रहे हैं। 500 करोड़ क्या हुआ कि कंपनी के जो प्रीवियस एम्प्लॉय जो उनके स्टॉक होल्डर हैं या जो उसके ऑनर हैं, वो क्या कर रहे हैं, उस इनिशियली को निकाल रहे हैं, पैसे को निकाल रहे हैं। द प्राइस बैंड ऑफ द इशू हैज बीन 499 टू 524। मतलब 499 से 524 रुपए के बीच में ही आपको डालना है, और मिनिमम जो है ना आपको 28 तो लेना ही लेना है। 28 के आगे आप मल्टीप्लाई में अपना चाहे तो जान सकते हैं, ले सकते हैं। द फ्रेश इशू प्रोसीड द कंपनी विल बी स्पेंड ऑफ रुपीज। देखिए, अब क्या है कि 240 करोड़ का ये लोग फ्रेश इशू ला रहे हैं। 240 करोड़ तो सर कहते हैं कोई छोटा मोटा अमाउंट तो नहीं है। तो ये किस लिए ला रहे हैं फ्रेश इशू, तो देखिए, इनको कंपनी में बाइंग करनी है मशीनरी, कितने करोड़ की, तो 60.4 करोड़ की। देखिए, कंपनी कोई भी आईपीओ लेके आती है ना, उसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल्स उसको मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि वो कंपनी उसके बाद उनकी नहीं हो जाती है, पब्लिक की हो जाती है। पब्लिक जो है ना उसके ऊपर से भी उसके ऊपर कई सारी चीज़ों के ऊपर निगरानी रखना शुरू कर देते हैं। तो
6.4 करोड़ की ये तो मशीनरी बाइंग कर रहे हैं। साथ के साथ एक और चीज़ क्या है कि ये डेप्ट भी अपना पे कर रहे हैं। लोन जो था इनका वो 164 करोड़ का, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वह उसमें से 138.9 करोड़ जो ना ये अपना उसमें ऑफर को ख़त्म कर रहे हैं। अब देखिए क्या कहता है, हाँ अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया 160 नहीं था, 154 करोड़ था। 138 में से 154 करोड़ रुपए का ये लोन जो है ना सितंबर के क्वार्टर में था, जो कि अब ये खत्म कर रहे हैं 138 करोड़। 138 करोड़ खत्म दोगे। रिमेनिंग द रिमेनिंग फंड विल बी यूज्ड फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पज। कंपनी के जो जनरल एक्सपेंसेज होते हैं या फंड होते हैं उसके यूज पे ये लोग लेके आएंगे। अब देखिए क्या होता है कंपनी का पुरानी चीज़ों में, क्या पहले प्रीवियसली प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, उन चीज़ों को भी देखते हैं हम। आजाद इंजीनियरिंग नेट प्रॉफिट डिक्लाइन 71.2% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर और टू 8.5 करोड़ इन 2023 फाइनेंशियल ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर का जो है उससे 72% जो है आपका प्रॉफिट जो है डिक्लाइन हुआ है। मतलब पहले अगर मान के चलिए 10 करोड़ का था तो इस बार क्या हो गया, तो आपका सिर्फ जो है 19.8 करोड़। तो ऐसी चीज़ों पे थोड़ा सा आपको देखना है, ध्यान देना है। द डिक्लाइन वाज एट्रीब्यूटेड टू वीक ऑपरेशनल मैनेजर एंड एलिवेट फाइनेंस कॉस्ट। मतलब जो इन्होंने 154 करोड़ 55 करोड़ का लोन ले रखा है उसके ऊपर और साथ के साथ जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेज होते हैं उनके कारण ये लॉस जो है बढ़ा था। अब आगे थोड़ा हम लोग इसमें कर रहे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हाउएवर ग्रे 29.4% टू 25.71%। एबिटा up to 60% to 72.13 करोड़, बट द मार्जिन ड्रॉप बाय 330 बेसिस पॉइंट। मतलब आप देख ही रहेंगे रेवेन्यू जो है ना ऑपरेशन से हाउएवर ग्रे 29.4% हुआ 251 करोड़। एबिटा जो था वो 16% हो रहा है और वो है 72.3 करोड़। बट इसमें क्या है, इनका जो मार्जिन है वो 330 पॉइंट से नीचे गिरा हुआ है। अब देखिए इनको आईपीओ लाने के लिए क्या होता है, कुछ कंपनीज को यहाँ पे जो कंपनीज होती है उनको ये अपने परसेंटेज में लाती है। 1 बेसिस पॉइंट इज 100 ऑफ परसेंटेज ऑफ पॉइंट। ध्यान रखिएगा यहाँ पे सिंपली देखिए, ये मेरा आर्टिकल नहीं है, इन्हीं का है मनी कंट्रोल का, तो मनी कंट्रोल से आप जाके देख सकते हैं। एक्सेस कैपिटल, आईसीआईसी सिक्योरिटीज, एसबीआई कैपिटल, आनंद राठी सिक्योरिटीज द लीड्स ऑफ द आईपीओ। मतलब ये लोग इसको लीड कर रहे हैं। वाइल कैफेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज द रजिस्ट्रार, मतलब कि कंपनी को यहाँ पे रजिस्टर करने में इस कंपनी का है। आप देखिए कंपनी के बारे में भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको जाना पड़ेगा कंपनी के वेबसाइट के ऊपर। कंपनी की वेबसाइट ये रही, देखिए 90/C 90/D फेस 1 IDA जिडमेटेला हैदराबाद में भी हो सकता है। ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो रही है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी आपके साथ। तो कंपनी का जो ना हैदराबाद में एक जो है इनका प्लांट है, एक दो नहीं चार चार प्लांट है। कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है, तो ये टोटली जो है ना इनका मैन्युफैक्चरिंग है। किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग है, तो अलग अलग कंपोनेंट्स की है। इनका बिजनेस वर्टिकल क्या है, तो आप देखिए एयर स्पेस, डिफेंस, एनर्जी, ऑयल। मतलब ऑयलिंग में, एनर्जी में जो बिजली वगैरह होती है, एनर्जी अलग तरह टाइप की होती है जो आप भी जानते होंगे। डिफेंस के सेक्टर में और एरोस्पेस में भी इनका काम चलता रहता है। अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरी में कंपनी काम कर रही है। अभी देखिए आज़ाद इनका पूरा ये आप पता है, आपको डिटेल्स में आता। क्वालिटी कंट्रोल के बारे में भी देखना चाहें तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक के बारे में जाए नहीं तो पढ़ सकते हैं। सप्लाई चेन, सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में पढ़ सकते हैं। अब इनके प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या है। एरोस्पेस एंड डिफेंस में क्या होता है कि आप जानते होंगे कई तरह के मार्केट में ओईएम प्रोडक्ट होते हैं जिनका किसी के ऊपर नाम नहीं होता। नाम इन द सेंस कि क्या नाम नहीं लगाया। अब एक आप जानते होंगे कई सारी कंपनीज हैं जो कि अपना एरोप्लेन बनाती हैं। आपकी बहुत सारी कंपनियां जो वाइंड एनर्जी में भी काम करती हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं यहाँ पे, नहीं तो बहुत सारे नाम्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा ऑयल एंड गैस में भी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो ये जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ से कंपनी सप्लाईज करती है। इनकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ये है कि इनका जो ये जितने भी कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं
इनके रॉ मटेरियल इनके खुद के हाथ में नहीं है। मतलब रॉ मटेरियल आएगा तभी जाके आगे वो कंप्लीट होगा। सेकंड थिंग, मे बी, मुझे नहीं आइडिया है, आप चाहे तो इस चीज़ को एक और चीज़ सर्च कर सकते हैं कि इनका कंपटीशन किसके साथ होता है। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, कहीं भी किसी भी बिजनेस में पैसा डालने से पहले ना आपको ये ध्यान है कि हमारी जो है कॉम्पिटिटर क्या है। अब देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी यहाँ पे आ रहा है, स्पेस फोर्स है, टेस्टिंग है, अलॉयड यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे अवार्ड्स वगैरह के बारे में तो देखिए ज़्यादा देखना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर अलग अलग तरीके से अलग अलग पुराने भी अवार्ड्स को ये लोग दिखाते हैं। अब आ जाता है क्लाइंट्स के ऊपर, तो इनका जनरल इलेक्ट्रिक, हनीवेल जैसे बहुत ही बड़े बड़े क्लाइंट्स इनके साथ जुड़े हुए हैं। अब आते हैं इनकी, हमने देखा क्या कि कितने में इसको ऑफर हो रहा है, तो आप आके देखेंगे तो यहाँ पे 499, आई थिंक 499 टू 524 के रूप में ये लिस्टिंग हो रहा है। अब आ जाते हैं हम इसको ग्रे मार्केट के अंदर। ग्रे मार्केट में क्या चल रहा है, तो देखिए आज की डेट में जो है अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आज़ाद इंजीनियरिंग आईपीओ ग्रे मार्केट प्राइस टुडे ऑफ आज़ाद इंजीनियरिंग आईपीओ ग्रे मार्केट इज प्रीमियम इज 440। मीन्स कि अगर आप आज की रेट में पैसा लगाते हैं और आपको इनिशियली में आपके पास अलॉटमेंट मिल जाता है, अलॉटमेंट के बाद अगर आज इस स्टॉक्स को 499 में खरीदा आपने, कितने में, तो सिर्फ 499 में, और 499 में खरीदने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, तो देखिए मैं आपको 499 प्लस 440, तो आपको 939 रुपीज़ की अप्रॉक्सली यहाँ पे ग्रे मार्केट के अनुसार आज लिस्टिंग होती है। तो इस प्राइस के ऊपर आके ये लिस्टिंग करेगा। लिस्टिंग तो बहुत मजबूत है, प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। अब करना है या नहीं करना है ये आपके आपके खुद के ऊपर होना चाहिए। थर्ड थिंग क्या है कि इसके अंदर कई सारी चीज़ें और भी होती है, मैं आपको दिखाने से पहले ना बहुत सारी चीज़ें पढ़ता भी खुद से। पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, बिना ऐसे पढ़े कोई फ़ायदा नहीं होना है। आप जानते हैं, मैंने बताया आपको आईपीओ विल बी सब्सक्राइब्ड ऑन 20 एंड 22 को ये बंद हो रहा है। प्राइस बैंड देखिए क्या है कि छोटा मोटा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 499 से 524 के रूप में बता दिया आपको हमने। कंपनी हैज़ बिन प्लानिंग टू रेज 740 करोड़ बाई द आईपीओ, प्रमोटर राकेश चंद्रा हैज़ बिन ऑफरिंग 204 करोड़। एंड इसमें देखिए जो मैंने आपको बताया कि कई सारे इन्वेस्टर जो ना अपना कर रहे हैं, वो पैसा यहाँ से जा रहा है। इन्वेस्टर परिमल स्ट्रक्चर क्रेडिट ऑपरेशन फंड विल बी रिलीज 2.60 करोड़, राकेश चोपड़ा को 204 करोड़ जाएगा, और साथ में अनदर सेलिंग ए शेयर होल्डर डीएमआई फाइनेंस विल बी सेल्स ऑफ ₹34.18 करोड़ इन ऑफिस। ऑफर फॉर सेलिंग में ना ये लोग अपना करेंगे। साथ के साथ द पब्लिक ऑफर इंक्लूड अ रिजर्वेशन ऑफ 4 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर ऑफ कंपनीज एम्प्लॉय, 4 करोड़ की कंपनी के एम्प्लॉइज के ऊपर दिया रहा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू, द फ्रेश इशू प्रोसीडिंग अ कंपनी ऑफ 60.4 करोड़ टू बाइंग अ प्लांट, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्लांट खरीदने के लिए, और रीपेड ऑफ डेब्ट्स ऑफ 138 करोड़, जिसमें 154 करोड़ का ऑलरेडी सितंबर के अमाउंट के बैलेंस शीट में ये लोग शो कर चुके हैं। लॉट एंड साइजेस के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, कंपनी के बारे में आपको मैंने बता ही दिया। आप देखिए क्या है यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं, इनकॉर्पोरेटेड इन 1983, कंपनी कब बनी थी, तो 1983 में बनी थी। आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयर स्पेस कंपोनेंट्स एंड टर्बन्स। मतलब एक टर्बन्स क्या होता है, टर्बन्स ये होता है कि पंखे का जो आप देखते होंगे क्या कहते हैं उसको, पंखड़ी। देखिए मैं आपके साथ सिंपली जो ना हिंदी में बात करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। समझना बहुत ज़रूरी है, बिना समझे किसी चीज़ में पैसा लगाना नहीं है, क्योंकि आपका खुद का मेहनत का पैसा होता है बाबूजी। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपका मेहनत का पैसा अगर कहीं पे नुकसान होगा तो मेरा नहीं होगा, आपका खुद का होगा। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके कुछ चीज़ें देख रहे हैं तो वो आपको ज़रूरी होता है। कंपनी हैज, देखिए 1983 में बना, मैन्युफैक्चरिंग हो गया आपको मैंने बताया। द कंपनी सप्लाइज इट्स प्रोडक्ट टू ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग टू ओईएम। देखिए ओईएम इन द एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी, ये अलग अलग में ओईएम प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। अब क्या आता है द कस्टमर आपको मैंने बता चुका हूँ, जनरल इलेक्ट्रिक, हनीवेल, आगे भी बहुत सारी कंपनियां, ये चाहे आप जाके डिटेल्स में और सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अब फाइनेंशियल पे आ जाते हैं। आज़ाद इंजीनियरिंग एक्सपेक्ट द वॉलेटरी ऑफ विटनेस ऑफ 71.4%, मतलब लास्ट ईयर से देखिए आपको मैंने बताया कि डिक्लाइन हुआ है। तो ये सारी चीज़ें वो सेम टू सेम रिपीटेड हो रहा है। रिक्स में आ जाइए, देखिए यहाँ पे ही मैंने आपको जो कमेंट्स बताया ना वो यहीं से बताया। कैसे बताया, द कंपनी
depends on third party supplier of raw materials, plant, machinery and components. Such supplier may not fulfill obligation promptly and such delay can affect the business result of the operation, financial condition, cash flow and prospect. मतलब मान के चलिए अगर एक कंपनी है, रॉ मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी या उसके कंपोनेंट्स के ऊपर आगे किसी और के ऊपर, थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है, जब तक वो नहीं देगा तब तक आप कहाँ से बिजनेस कर पाओगे। इससे क्या होगा, आपकी फाइनेंशियली कंडीशंस खराब हो सकती है, कैश फ्लो खराब हो सकता है, आपका ऑपरेशनल रिजल्ट खराब हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना, एक एक चीज़ों को टिक मार्क करके देखा जाता है। Some of the its manufacturing facilities offer including a register and component corporate offices are located on a land parcel of the not owner of Azad। कंपनी का जो प्लांट और मशीनरी है ना, ये भी सारे के सारे जो है ना लीज, देखिए आपको इंक्लूडिंग रजिस्टर्ड एंड कॉर्पोरेट ऑफिस and located on a land parcel are not owned by Azad, he held on lease hold base। मतलब ये लीज के ऊपर इन्होंने कंपनीज को ले रखा है। There could be a chance that the company is unable to renew such leasehold right to affect the operational, financial condition and cash flow। देखिए अब क्या होता है, लीज होता है, लीज कंपनी के जो ओनर होता है ना, बेसिकली उसके ऊपर डिपेंड कर जाता है कि होना है कि नहीं होना है। तो ये सारी चीज़ें रिस्क एंड रिवॉर्ड है। उसके अलावा द कंपनी हैज़ बीन ऑपरेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन अ पास्ट विदाउट ऑब्लिगेट टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट अप्रूवल। द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आर सब्जेक्ट टू रिस्क ऑफ नॉट रिसीविंग द नेसेसरी रेगुलेटरी अप्रूवल। ये देखिए क्या होता है कि इन चीज़ों में तो आप भी जानते हैं कि गवर्नमेंट कब कौन सा लॉ ला दे, किस तरीके से ला दे, तो चीज़ें पता नहीं होता है। तो इसके बारे में तो हम लोग इसको एक रिस्क के रूप में नहीं ले सकते हैं, ये मेरा पर्सनल व्यू है। वो आएगा तो सबके लिए आएगा, वो पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज के लिए आएगा, तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। अब इसमें क्या होता है कि देखिए इस पैसे का जो ना, आप अगर लिस्टिंग करते हैं तो 28 दिसंबर के ऊपर आपकी इसकी आपको स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होगी, उसी दिन आपको पता लगेगा, उससे पहले ही आपको लिस्टिंग के बारे में सारी चीज़ें डिटेल्स मिल जाएंगी। सो कैसी लगी मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन तो दबाइए दबाइए। और अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी हो तो अपने दोस्त, रिलेटिव्स, दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करना ना भूलें। सो धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही एक और आईपीओ के साथ या लिस्टिंग्स के साथ जो भी होना है, इनिशियल पब्लिक ऑफर होना है, उसके साथ हम लोग मिलेंगे आपसे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।